बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम काम की चार हालतों में से जो दूसरी हालत होती है जिसे हम परफेक्ट कहते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। यानी परफेक्ट टेंसेस आज हमारा टॉपिक होगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेजेंट का परफेक्ट होता है उसको हम कैसे कंपोज करते हैं, जो पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस बनाएंगे उसका क्या स्ट्रक्चर होगा और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस बनाते हुए क्या करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में बताऊंगा और अगली वीडियोस में हम इनके जो नेगेटिव होते हैं, जो इंट्रोगेटिव होते हैं, सिंगल और डबल, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं इनको इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। यानी ये हमारे अगली 2-3 वीडियोस के अंदर ये वाला हमारा टॉपिक चलेगा। तो फिलहाल आप देखिएगा कि परफेक्ट टेंसेस में जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, उनको कैसे कंपोज किया जाता है। तो ये तो आपको पता ही है कि परफेक्ट को असल में हम कह देते हैं मुकम्मल। यानी ये ऐसे फिक्रे होते हैं जिनके अंदर कोई भी काम मुकम्मल हो चुका होता है, यानी उस काम को करने वाले जो हैं उस काम को करने के बाद फारिग होके बैठे होते हैं या वो किसी और काम को करने में मसरूफ़ होते हैं। जिस काम की हम बात कर रहे होते हैं वो काम इन फ़िक्रों के अंदर मुकम्मल हो चुका होता है। आगे बढ़ने से पहले आप एक दफ़ा थोड़ा रिमाइंड करें, इस फ़िक्रे को देखें। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको याद होगा कि हम इस फ़िक्रे को कहते हैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। यानी मैंने आपको बताया था कि एक फ़र्ज़ी टाइम हम रख लें कि इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, यानी 1 बजे हमने इंग्लिश को सीखना शुरू किया, 1:30 बजे तक हमने इस काम को किया। तो 1 से 1:30 के दौरान जब भी मैं बोलूँगा तो यही फ़िक्रा बोलूँगा कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। यानी ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस होगा, मतलब इसमें काम जो है वो अपनी जारी हालत में होगा। जब ये बात बताई जा रही है, जब इसको कन्वे किया जा रहा है, उस दौरान ये काम भी जारी है। अब चूँकि हम परफेक्ट फ़िक्रे पढ़ने जा रहे हैं, यानी ऐसे फ़िक्रे पढ़ने जा रहे हैं जिनमें काम मुकम्मल हो चुका होता है, तो आप यही करें कि इस फ़िक्रे के अंदर जो काम जारी है उसको मुकम्मल कर दें। यानी अब आप ये कन्वे करें कि हम फ़लाँ काम को कर चुके हैं, हमने फ़लाँ काम कर लिया है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, यानी काम जारी है। लेकिन अब चूँकि 1:30 बज गया है, इंग्लिश को सीखने वाला काम ख़त्म हो गया है, 1:31 हो गए हैं या 35 मिनट हो गए हैं, तो इस काम को अब हमने कर लिया है। तो हम अगले बंदे तक ये कैसे कन्वे करेंगे, हम उसको कहेंगे कि हम इंग्लिश सीख चुके हैं, हम इंग्लिश सीख चुके हैं। यानी इसमें कह रहे थे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इसमें जो काम जारी था अब वो इस फ़िक्रे के अंदर आके मुकम्मल हो चुका है। यानी अब हम ये कन्वे कर रहे हैं कि हम फ़लाँ काम को कर चुके हैं और हमने फ़लाँ काम को कर लिया है। यानी यही फ़िक्रा हम इंग्लिश सीख चुके हैं, इसको आप ऐसे भी कह सकती हैं हमने इंग्लिश सीख ली है। यानी मैं 1:35 पर किसी को बताऊंगा तो यही कहूँगा कि हमने इंग्लिश सीख ली है। यानी आज हमारा इंग्लिश को सीखने वाला काम ख़त्म हो गया है, इस वक्त हम इस काम को नहीं कर रहे हैं। तो जो थोड़ी देर पहले कंटिन्यूअस हालत में था अब वो काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट जो सेंटेंसेस होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। मतलब इसके आखिर में उर्दू में आप देख लें चुके हैं आ रहा है, तो चुके हैं, चुका है, चुकी हूँ वगैरह, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इनसे हम पहचान लेते हैं कि इस फ़िक्रे में कहने वाला जो है वो यही कहना चाहता है कि हम फ़लाँ काम को कर चुके हैं और वो काम मुकम्मल हो चुका है। और इस तरह भी इस बात को कहा जा सकता है, अल्फाज का चुनाव बाज़ुकात डिफरेंट होता है लेकिन बात सेम ही होती है। तो इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि हमने इंग्लिश सीख ली है, यानी हमने इंग्लिश को सीखने वाला काम ख़त्म कर लिया है। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट फ़िक्रा है, आप उर्दू में इसको पहचान लें। और इसी तरह आप पास्ट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे हम इंग्लिश सीख चुके थे। यानी कल की आप बात कर रही हैं कि कल इस वक्त हम इस इंग्लिश को सीख रहे थे, लेकिन कल 1:35 पर हम इंग्लिश को सीख चुके थे। यानी कल भी हमने 1:30 बजे इस काम को ख़त्म किया था, आज भी 1:30 बजे ख़त्म किया है। तो 1:30 बजे के फ़ौरन बाद की जब बात करेंगे तो परफेक्ट का फ़िक्रा ही बोलेंगे। अगर आज की बात कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, किसी और दिन की बात कर रहे हैं तो वो फिर पास्ट का परफेक्ट होगा। यानी कल 1:35 पर हम इंग्लिश सीख
चुके थे, या दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे तो ये ऐसे कहेंगे कि हमने इंग्लिश सीख ली थी। यानी 1:35 पर या 40 मिनट पर हमने इंग्लिश सीख ली थी, हम इस काम को करके फारिग हो चुके थे। तो ये पास्ट का एक परफेक्ट सेंटेंस है, इसको भी आप पहचान लें। और ये फ्यूचर में देख लें, यानी फ़र्ज़ कर लें कल जो आना है, कल भी हमने 1 बजे ही पढ़ना शुरू करना है, 1:30 बजे ख़त्म करना है, तो 1:30 बजे के फ़ौरन बाद का कोई टाइम ले लें, यानी कल 1:35 पर हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। यानी कल 1:35 पर हमने इंग्लिश को सीखने वाला काम ख़त्म कर लिया होगा। तो ये बात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने इंग्लिश सीख ली होगी। कल 1:35 पर या 1:40 पर या 1:45 पर और 1:30 बजे के बाद का कोई भी टाइम आप मेंशन करेंगे तो कुछ इस तरह बात करेंगे कि हमने इंग्लिश सीख ली होगी। यानी कल जिस टाइम की हम बात कर रही हैं उस टाइम पर ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, डिटेल के साथ आपको बताता हूँ ताकि अच्छी तरह ये बात आपके जहन में बैठ जाए और आप इन फ़िक्रों को उर्दू में पहचान सकें। तो अगर आप इनको पहचान चुके हैं तो इनको इंग्लिश में लिखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे ही जैसे हम पहले डिस्कस करते आ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर होता है फ़िक्रे का जिसमें शुरू में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये तरतीब तो आपको पता ही है, लेकिन हमें ख़ास तौर पे फोकस करना होता है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर और मेन वर्ब जो होता है उसकी कौन सी फॉर्म हमने इस्तेमाल करना होती है, ये हमारा मेन कंसर्न होता है जब हम टेंसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आपको याद होगा आपने डिस्कस किया था कि जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनको जब हम इंग्लिश में कंपोज करते हैं तो हम फॉर्म यूज़ करते हैं आईएनजी वाली, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो होता है कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर। यानी आईएनजी वाली फॉर्म की ये सेंस होती है कि काम जारी है, यानी काम के जारी होने को कन्वे करती है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। लेकिन अब हम चूँकि पढ़ रही हैं परफेक्ट फ़िक्रे, यानी जिनके अंदर काम मुकम्मल हो चुका है, तो अब जो हम फ़िक्रे बनाएंगे इनमें आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अब काम की हालत चेंज हो गई है। इन तीनों फ़िक्रों के अंदर काम की हालत डिफरेंट है, वो वाली नहीं है जो पहले हमने फ़िक्रे पढ़े थे उनमें थी। तो इसलिए हम वो वाली वर्ब की फॉर्म भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप ये जहन में बिठा लें कि जो परफेक्ट के फ़िक्रे होती हैं, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, क्योंकि तीनों के अंदर काम की हालत सेम ही होती है, लिहाजा तीनों के अंदर हम सेम ही वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और वो जो वर्ब की फॉर्म परफेक्ट फ़िक्रों में यूज़ की जाती है वो आप याद रखें, वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जो 4 फॉर्म्स बनाते हैं आप वर्ब की, उनमें से जो थर्ड फॉर्म है उसको आप इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट फ़िक्रों के अंदर। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है इसकी सेंस ये होती है कि ये ऐसी बात करने के लिए कन्वे करते हैं जिस बात के अंदर कोई भी एक्शन हम उसके बारे में बता रहे होते हैं कि वो मुकम्मल हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। आपने देखा होगा बाज़-औक़ात बैठ के जब कोई प्लानिंग करते हैं और जब वो प्लानिंग हो जाती है तो फिर आप एक दूसरे को कहते हैं जी डन हो गया, यानी डन हो गया कि हम ये काम करेंगे। अब ये डन आप क्यों बोलते हैं इस तरह के मौके पे? आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि डिड हो गया कि हम ये काम करेंगे, या डूइंग हो गया कि हम ये काम करेंगे? आप ये क्यों कहते हैं कि डन हो गया कि हम ये काम करेंगे? तो इसमें असल में यह है कि आपके जहन में बात मौजूद है कि डन असल में डू की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म हम इस तरह के मौके पे इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि अब जो प्लानिंग हम कर रहे थे वो प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है, डन हो गया है कि हमने इस काम को करना है। तो जिस तरह आईएनजी वाली फॉर्म की सेंस ये होती है कि काम जारी है, थर्ड फॉर्म की सेंस ये होती है कि काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये आप जहन में रखिएगा। अब चूँकि हम परफेक्ट सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, इनमें काम मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा इन तीनों के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उस थर्ड फॉर्म को यूज़ करके अब आप इनको कंपोज करें और देखें कि काम की हालत चूँकि सेम है, वर्ब की फॉर्म भी सेम है,
तीनों फिक्रे सेम ही बनेंगे। तो फिर आपको पता ही है उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको अलहदा करने के लिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। वो आप जानते हैं कि हर टेंस के डिफरेंट होते हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले आप इनमें थर्ड फॉर्म्स को इस्तेमाल करें। हम इंग्लिश सीख चुके हैं, इसको मैं कैसे लिखूंगा, वी से शुरू करूंगा और लर्न की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करूंगा लर्न, उसके बाद आ गया इंग्लिश, यानी मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया है फ़िलहाल। पास्ट में देख लें, इसमें भी काम की हालत चूँकि वही है, मुकम्मल है, तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को मैंने लगाया वी और उसके बाद लगा दिया लर्न और उसके बाद आ गया इंग्लिश। अच्छा, फ्यूचर में भी थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, तो उसमें भी फ़िक्रा कुछ इसी तरह का होगा, वी उसके बाद लर्न और उसके बाद इंग्लिश। तो तीनों के अंदर थर्ड फॉर्म है, लिहाजा ये तीनों फिक्रे आप देख रही हैं सेम ही हैं, वी लर्नड इंग्लिश, वी लर्नड इंग्लिश और वी लर्नड इंग्लिश। अब हमें ये फ़िलहाल नहीं पता चल रहा कि इनमें से प्रेजेंट का कौन सा है, पास्ट का कौन सा है और फ्यूचर का कौन सा है। वो आपको पता फ़िलहाल चलना भी नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल हमने सिर्फ वर्ब की फॉर्म को इस्तेमाल किया है और वर्ब की फॉर्म का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता कि फ़िक्रा प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। वर्ब की फॉर्म आपको पता है बताती है काम की हालत। तो चूंकि थर्ड फॉर्म आप देख रही हैं, लिहाजा आपको फ़ौरन पता चल रहा है कि इन फ़िक्रों के अंदर काम मुकम्मल हो चुका है। काम की हालत का आपको पता चल रहा है, ज़माने का पता नहीं चल रहा। तो ज़माने का पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से। वो आपको अगर याद हो तो मतलब पढ़े होंगे आपने पहले कहीं ना कहीं, कंटिन्यूअस के और होते हैं, परफेक्ट के और होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के और होते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है परफेक्ट का, ये आप याद रखें कि जो प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं वो होते हैं हैज़ या हैव। ये हैज़ हैव का फ़र्क आपको पता ही है। यहाँ पे वी के साथ हमने इन दोनों में से एक लगाना है, तो ये फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। यानी वी है तो इसके साथ हम लगा रहे हैं हैव। ये बन गया वी हैव लर्नड इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख चुके हैं। यानी अब हमने क्या किया भला, इसमें थर्ड फॉर्म लगाई है और हैज़ और हैव पे से एक हेल्पिंग वर्ब लगाया है। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस सिंपल जो है वो आपके सामने बन चुका है। आप एक मिसाल और ले लें, जैसे हम पहले डिस्कस करते आ रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, ये तो था कंटिन्यूअस। इसको आपने बनाया था द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, ऐसी था। यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आपने यूज़ की थी और इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब्स लगाए थे। लेकिन अब हम इस फिक्रे के अंदर काम की हालत को बदलेंगे। हम कह रहे हैं कि माली पौधों को पानी दे चुका है या माली ने पौधों को पानी दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, अब वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे थर्ड और हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे हैज़ या हैव में से कोई एक। तो द गार्डनर है तो उसके साथ हम लगाएंगे हैज़। फिक्रा बनेगा द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। पहले हमने वाटरिंग लिखा था क्योंकि काम जारी था, लेकिन अब हम लिखेंगे वाटर्ड। द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल चुके हैं, यानी अब वो चले गए हैं सारे खेल के। तो क्या फिक्रा बनेगा, द बॉयज़ हैव प्लेड क्रिकेट इन दी ग्राउंड। द बॉयज़ के साथ हम लगाएंगे हैव, द बॉयज़ हैव प्लेड क्रिकेट इन दी ग्राउंड। तो इसमें थर्ड फॉर्म और हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब्स। डाकिया जो है वो ख़त डिलीवर कर चुका है, द पोस्टमैन हैज़ डिलीवर्ड द लेटर्स, हैज़ डिलीवर्ड द लेटर्स। मैंने नाश्ता कर लिया है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हैज़ हैव और उसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है। तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट इस तरह आप जितने मर्जी बनाते जाएं, थर्ड फॉर्म लगाएं और हैज़ हैव के साथ मतलब साथ हेल्पिंग वर्ब्स लगाएं। और यहाँ पे आप देख लें, पास्ट में बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं वो एक ही होता है और वो होता है हैड। यानी पास्ट का परफेक्ट आप बनाएं, यहाँ पे सब्जेक्ट जौन सा मर्जी हो आपने हैड ही लगाना होता है। तो ये बन गया वी हैड लर्नड इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख चुके थे। कल के, परसों के, गुजरे ज़माने के किसी वक्त की हम बात कर रहे हैं कि उस वक्त पर, उस टाइम पर हम फलां काम कर चुके थे। यानी कल या परसों या पिछले हफ्ते इस वक्त
यानी फ्राइडे वाले दिन इस वक्त तक माली पौधों को पानी दे चुका था, तो क्या फिक्रा बनेगा? द गार्डनर हैड वाटर्ड दी प्लांट्स, यानी माली पौधों को पानी दे चुका था, हैड लगा रही हैं और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रही हैं। तो लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल चुके थे, कल इस वक्त भी वो क्रिकेट खेल के जा चुके थे, तो क्या फिक्रा बनेगा? द बॉयज़ हैड प्लेड क्रिकेट इन दी ग्राउंड। द बॉयज़ हैड लगा रही हैं और उसके बाद प्लेड लगा रही हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार, अच्छी तरह से आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो फ्यूचर में बनाएंगे हम इंग्लिश सीख चुके होंगे, यानी फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम को कर चुका होगा फ़लाँ टाइम तक। तो फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं विल हैव, और या फिर हम लगाते हैं शैल हैव, यानी इन दोनों में से आपने एक को यूज़ करना होता है यहाँ पर। तो एक सिंपल सी बात आपके जहन में पहले आपको बताया था कि अगर आई सब्जेक्ट हो या वी हो तो फिर आप शैल को यूज़ करें, अदरवाइज़ आप विल को भी यूज़ कर सकते हैं। इनका थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम आगे चल के कुछ और चीज़ें भी इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देखें कि वी है तो इसके साथ आप लगा दें शैल हैव, और अगर कोई और होता तो हम लगा देते हैं विल हैव। तो ये बन गया वी शैल हैव लर्न इंग्लिश, यानी हम इंग्लिश सीख चुके होंगे या हमने इंग्लिश सीख ली होगी, हमने फ़लाँ काम को कर लिया होगा फ़लाँ टाइम तक। ये फ्यूचर का परफेक्ट सेंटेंस है। तो इस तरह करके मतलब माली पौधों को पानी दे चुका होगा, कल भी इस वक्त तक वो कोई और काम कर रहा होगा, लेकिन पौधों को पानी देने वाला काम वो कल इस वक्त तक कर चुका होगा। तो क्या फिक्रा बनेगा? द गार्डनर विल हैव वाटर्ड दी प्लांट्स, लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल चुके होंगे। द बॉयज़ विल हैव प्लेड क्रिकेट इन दी ग्राउंड, यानी इसमें हम विल को यूज़ कर रहे हैं और साथ हैव लगा रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। तो ये फ्यूचर के परफेक्ट सेंटेंसेस बन रहे हैं। तो इस तरह करके आप इसमें अल्फाज चेंज करते जाएं, जितने मर्जी फ़िक्रे बनाई जाएं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिर्फ 3 फ़िक्रे नहीं होते, ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक सैम्पल और नमूने के तौर पर लेते हैं। इस तरह के लाखों फ़िक्रे आप बना सकते हैं और हम बनाते हैं अपनी इंग्लिश में। जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो इस तरह के बेशुमार फ़िक्रे बोलने की हमें ज़रूरत पेश आती है। तो इनमें अल्फाज चेंज करते जाएँ, स्ट्रक्चर यही रहेगा। सिंपल सी बात याद रखें, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल हैव शैल हैव फ्यूचर में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सेम ही होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताया वो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के डिफरेंट होते हैं, वो आप याद रखें। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इनके सिंपल फिक्रों के ऊपर बात की है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसको नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव सिंगल डबल बनाते हैं तो उसके क्या रूल्स होते हैं। तो ये हमारा इंशाल्लाह अगली वीडियोस का टॉपिक होगा। फिर आपको ये भी बताएंगे कि जो परफेक्ट फिक्रे हैं इनको यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ये बड़ी अहम बात होती है कि हमें पता हो कि फ़लाँ टेंस को फ़लाँ मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम इनको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इसको ज़हन में रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।